इटावा में चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं इटावा जनपद के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बाहर, जहां पर मतदाता अभी भी मतदान करने के लिए जा रहे हैं और मतदाता अपना मतदान करने के बाद आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम पूछते हैं यहाँ पे मतदाताओं से जो मतदान करके आए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर मतदान करके आए हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम शशिकांत दीक्षित है। शशिकांत जी, किस तरीके का मतदान चल रहा है अंदर? हाँ, मतदान बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी लोग हैं। और आपने मतदान किया, क्या सोचकर मतदान किया है? जी, मैं एक शिक्षक हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। तो मेरा एक अपना मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का। 2004 में केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 के बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है। तो हमारा मुद्दा है कि वो पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का 30-32 साल सेवा में देने के बाद बुढ़ापे में उनका एक बुढ़ापे की लाठी है पुरानी पेंशन, जो सरकार ने एनपीएस के तहत बाज़ार के हवाले कर दी है। जबकि वो खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं। एक नेता 4-4 पेंशन लेता है, कई सारी पेंशनें ले रहा है। विधान परिषद सदस्य के तौर पे अलग है, विधानसभा के सदस्य के तौर पर अलग है। मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी भी प्रकार की एक बार केवल शपथ ले लेने के बाद वो पेंशन का हकदार हो जाता है। जबकि सरकारी कर्मचारी जो 30-30, 32-32 साल तक नौकरी कर रहा है, सरकार की सेवा कर रहा है, और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद वो बाज़ार के हवाले हो जाता है। तो बुढ़ापे में जिस समय बेटे काम नहीं आते, उस समय पेंशन काम आती है। तो ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। और हम आज का जो मतदान है, सरकारी कर्मचारी 100% सरकारी कर्मचारी ओपीएस के मुद्दे पर ही वोटिंग कर रहा है। रोजगारों के लिए किस तरीके की ये सरकार साबित रही है? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी इस समय चरम पर है। और आप देखिएगा कि तमाम संस्थानों को निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है। जब निजीकरण की तरफ चले जाएंगे संस्थान, तो सरकारी नौकरियां नहीं होंगी। हमारे युवा, कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, तकनीकी डिग्रियों की संख्या बढ़ रही है। वो सारे लोग जो तमाम पैसा खर्च करके, शिक्षा जो इतनी महंगी हो गई, तमाम पैसे खर्च करके जब डिग्रियां लेकर बाहर निकलते हैं, तो उनके हाथ में रोज़गार नहीं होता है, वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये बहुत हताशाजनक स्थिति है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा हताशाजनक स्थिति। और प्रत्येक सरकार के लिए, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि वो अपने योग्य युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रही है। यहाँ टक्कर किन किन पार्टियों के आप मान रहे हैं? जी देखिएगा, जैसे कि है कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल के रूप में है, सत्ता में है, और विपक्ष के रूप में INDI एक एलियंस बना हुआ है, जो गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन बना हुआ है। दोनों के ही प्रत्याशियों में टक्कर है। बाकी लोग तो पीछे हैं मुख्य रूप से, क्योंकि एक विपक्ष का गठबंधन है और एक सत्ताधारी पार्टी का गठबंधन NDA है। इन दोनों के बीच में टक्कर है। दोनों लोगों के बीच में टक्कर। तो बिल्कुल जिस तरीके के इन्होंने बताया कि तमाम जो पेंशन बहाली को लेकर भी इन्होंने मतदान किया है, क्योंकि तमाम जो सरकारें आती हैं कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। इसलिए और बेरोज़गारी का भी मुद्दा इन्होंने उठाया है, सुरक्षा का भी मुद्दा बता रहे हैंगे। तो इस तरीके के तमाम जो मतदाता हैं वो अपने अपने यही सोचकर ये मतदान करके आ रहे हैं। मैं अजय कुमार बाथम, इटावा लाइव।